दोस्तों, आज का हमारा विषय आधुनिक काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज का हमारा पहला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल के कवि हैं? तो दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि, क्योंकि ये अपने समय के सबसे विशिष्ट और सबसे प्रमुख कवि थे, तो इसीलिए इनका युग अलग से बन गया। 1857 से 1900 ईस्वी तक का जो काल है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन थे? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था वो चिरगांव में हुआ था, झांसी में। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग के। याद रखिएगा दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध किस काल के कवि हैं? बताइए दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध किस काल के कवि हैं? तो आंसर होगा द्विवेदी युग। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? जो भारत दुर्दशा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अन्वेषण कविता के कवि कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्वेषण कविता के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। पूजा गीत के कवि कौन हैं? सोहनलाल द्विवेदी। याद रखिए, पूजा गीत के कवि कौन हैं? सोहनलाल द्विवेदी। भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ था? कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ था 15 अगस्त 1867 में। कब हुआ था? 15 अगस्त 1867। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो आंसर है 1900 ईस्वी में। भारतेंदु की प्रसिद्ध कृति अंधेर नगरी है, क्या है? एक प्रहसन है, गीति रूपक है या कुछ और है? तो दोस्तों, भारतेंदु का जो अंधेर नगरी है वो है एक प्रहसन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, क्या है? दुलाई वाली या 11 वर्ष का समय? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? तो इसका आंसर होगा 11 वर्ष का समय जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद। प्रिय प्रवास के कवि कौन हैं? हरिओध जी या राम नरेश त्रिपाठी? जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रिय प्रवास के कवि कौन हैं? तो आंसर है हरिओध। पथिक काव्य ग्रंथ के कवि कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी, लोचन प्रसाद पांडे? जल्दी से बताइए, पथिक काव्य ग्रंथ के कवि कौन हैं? तो आंसर है राम नरेश त्रिपाठी। सौंदर्य उपासक उपन्यास के लेखक हैं? बताइए दोस्तों, सौंदर्य उपासक जो उपन्यास है उसके लेखक कौन हैं? बृजनंदन सहाय, किशोरी लाल गोस्वामी? जल्दी से आंसर दीजिए। तो सौंदर्य उपासक उपन्यास के लेखक हैं बृजनंदन सहाय। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बताइए मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? भारत भारती या राष्ट्रीय वीणा? तो आंसर है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्रमवीर कविता के रचनाकार कौन है या क्रमवीर कविता किसकी रचना है? तो आंसर होगा अरियोध जी। सोहनलाल द्विवेदी किस काल के रचनाकार हैं? तो सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवि कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, देवी प्रसाद राय, देवी प्रसाद पूर्ण भी द्विवेदी युग के कवि हैं, याद रखिए। भारतेंदु युग का काल बताइए। तो 1857 से 1900 ईस्वी तक का जो काल है वो है भारतेंदु युग का काल। भारत की एकता किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद जी की एकता की रचना है। भारत की एकता किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब और कहाँ हुआ? बताइए, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 4 मार्च 1889 में इनका जन्म हुआ था और सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ था। एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में किस कवि को जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुरसेन शास्त्री की सर्वोत्कृष्ट कहानी का क्या नाम है?
चतुरसेन शास्त्री की जो सर्वोत्कृष्ट कहानी है उसका नाम है दुखवा मैं कासे कहूँ सजनी। निबंधकार के रूप में चतुरसेन शास्त्री की तुलना किस अंग्रेजी निबंधकार से की जाती है? चार्ल्स लैम्ब से। चतुरसेन शास्त्री की अंग्रेजी निबंधकार से तुलना की जाती है, वो कौन है? चार्ल्स लैम्ब। धरती और आसमान किस कथाकार का कथा संग्रह है? धरती और आसमान जो है वो जैनेन्द्र का कथा संग्रह है। चतुरसेन शास्त्री की कहानी की विशेषता क्या है? बताइए। चतुरसेन शास्त्री की जो कहानी है उसकी विशेषता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की कहानियाँ चतुरसेन शास्त्री जी लिखते हैं। बलराम साहनी अभिनेता के अतिरिक्त और क्या थे? जो बलराम साहनी थे वो लेखक थे, अभिनेता भी थे और लेखक भी थे। भीष्म साहनी के अग्रज कौन थे? बलराज साहनी। भीष्म साहनी के अग्रज कौन थे? बलराज साहनी। कहानी खत्म हो गई किस कथाकार का कथा संग्रह है? कहानी खत्म हो गई जो है वो चतुरसेन शास्त्री का कथा संग्रह है। भीष्म साहनी ने किस विदेशी भाषा का हिंदी में अनुवाद किया? भीष्म साहनी ने जो रूसी भाषा थी उसका हिंदी में अनुवाद किया। भीष्म साहनी कितनी भाषा के ज्ञाता थे? याद रखिए, जो भीष्म साहनी जी थे वो 6 भाषाओं के ज्ञाता थे। भीष्म साहनी के प्रथम नाटक का क्या नाम है? तो इनके प्रथम नाटक का नाम है हानुश। अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं किसने लिखी? तो अब्र उपनाम से लिखी हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने। त्रिशूल उपनाम से कौन से कवि लिखते थे? बताइए दोस्तों, त्रिशूल उपनाम से कौन से कवि लिखते थे? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। दोस्तों, आधुनिक काल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने इस वीडियो में देखे हैं। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।